आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाता है और एक इम्पॉर्टेंट अवसर है जहां पर स्वामी विवेकानंद के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। 1984 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और भारत की सरकार ने 1984 में ये घोषणा किया कि 12 जनवरी का दिन जो स्वामी विवेकानंद का जयंती है, इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा ताकि भारतीय युवकों के लिए प्रेरणा का यह बड़ा स्रोत बने। आज भारत की युवा ऊर्जा से अंगड़ाई ले रही है और भारत विश्व में सर्वाधिक युवा जनसंख्या वाला देश है। इसी युवा शक्ति में भारत की ऊर्जा अंतर्निहित है और इस बात को सभी लोग रेखांकित करते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी युवा पूंजी का भविष्य के लिए निवेश किस रूप में करता है, इसी पर राष्ट्र का अग्रतर विकास निर्भर करता है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देश के युवा बेरोजगार जो हैं उसको एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में लेता है, उनके स्किल को डेवलप करके उनमें इंटरप्रेन्योरशिप और स्किल पैदा करने की कोशिश के लिए नीतियों को बनाता है। हमारे राजनीतिक नेतृत्व की राष्ट्रीय और सामाजिक सरोकारों की समझ पर निर्भर करता है। युवा पीढ़ी अपनी ऊर्जा के सपनों को किस प्रकार पॉजिटिव रूप में ढालता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। हमें युवा शक्ति की सकारात्मक ऊर्जा का संतुलित उपयोग करना होगा, क्योंकि युवा एक वायु के समान होता है। जब वायु पूर्वाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो सबको अच्छी लगती है, सबको बर्बाद कर देने वाली आंधी किसी को भी अच्छी नहीं लगती। हमें इस पूर्वाई का उपयोग विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा। यदि हम इस युवा शक्ति का सकारात्मक उपयोग करेंगे तो विश्व गुरु ही नहीं अपितु विश्व का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन यह अवसर है स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने का, और उनके बारे में निश्चित रूप से जितना भी बात किया जाए कम होगा। युग पुरुष, वेदांत दर्शन के पुरोधा, मातृभूमि के उपासक, अद्भुत कर्मयोगी, दरिद्र नारायण, मानव सेवक, तूफानी हिंदू साधु, करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत व स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पिता विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी के घर हुआ था। दरअसल यह वह समय था जब यूरोपियन देशों में भारतीयों और हिंदू धर्म के लोगों को हीन भावना से देखा जा रहा था। वह समस्त समाज उस समय दिशाहीन हो चुका था। भारतीयों पर अंग्रेजियत हावी हो रही थी। तभी स्वामी विवेकानंद ने जन्म लेकर न केवल हिंदू धर्म को खोया हुआ गौरव लौटाया, अपितु विश्व पटल पर भारतीय संस्कृति व सभ्यता का परचम भी लहराया। कहानी है नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनने का, उनके हृदय में उठते सृष्टि और ईश्वर को लेकर सवाल का और अपार जिज्ञासाओं का। बचपन में नरेंद्र का हर किसी से एक ही सवाल होता था, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आप मुझे भगवान से साक्षात्कार करवा सकते हैं? लोग बालक के ऐसे सवालों को सुनकर न केवल मौन हो जाते, अपितु कभी कभी जोर से हंसने भी लगते थे। पर नरेंद्र का सवाल हंसी बौछारों के बाद भी वही रहता, क्या आपने भगवान को देखा है? समय बदला, नरेंद्र स्वामी रामकृष्ण परमहंस से मिले और वही सवाल पुनः दोहराते हैं, क्या आपने भगवान को देखा है? इस बार जवाब रामकृष्ण परमहंस का हाँ जरूर, क्यों नहीं। स्वामी परमहंस ने नरेंद्र को मां काली के दर्शन करवाए। नरेंद्र ने मां काली से 3 वरदान मांगे, पहला ज्ञान, दूसरा भक्ति और तीसरा वैराग्य का। और यही से नरेंद्र के मन में अंकुरित होता है धर्म और समाज में परिवर्तन का बीज, जो आगे चलकर वट वृक्ष में तब्दील हो गया। स्वामी विवेकानंद देश के कोने कोने में गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस के आशीर्वाद से धर्म, वेदांत और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी श्रृंखला में स्वामी विवेकानंद का राजस्थान भी आना होता है। यहाँ खेतरी के महाराजा अजीत सिंह ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया और सिर पर स्वाभिमान की केसरिया पगड़ी पहनाकर अमेरिका के शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म परिषद में हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए भेजा।
स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म परिषद में समय ही नहीं दिया गया। किसी प्रोफेसर से उनकी पहचान हुई और उसके बाद बहुत कम समय के लिए स्वामी जी को विवेकानंद को शून्य पर बोलने के लिए गया, 0। और अपनी भाषण के प्रारंभ में जब स्वामी विवेकानंद ने कहा, अमेरिकी भाइयों और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो यकीन मानिए सभा के लोगों के बीच करतल ध्वनि से पूरा सदन गूंज उठा, क्योंकि ऐसा पहले कोई बोला ही नहीं था। उनका भाषण सुनकर विद्वान चकित हो गए, यहां तक कि वहां की मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। यह स्वामी जी के वाक शैली का ही प्रभाव था, जिसके कारण एक विदेशी महिला ने उनसे कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद ने पूछा, क्यों देवी? पर मैं तो ब्रह्मचारी हूं। महिला ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे आपके जैसा ही एक पुत्र चाहिए जो पूरी दुनिया में मेरा नाम रोशन करे, और वो केवल आपसे शादी करके ही प्राप्त हो सकता है मुझे। स्वामी जी कहते हैं, इसका तो एक और उपाय है। विदेशी महिला पूछती है, क्या? स्वामी जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आप ही मुझे अपना पुत्र मान लीजिए और आप मेरी मां बन जाइए। ऐसे में आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा और मुझे अपना ब्रह्मचर्य भी नहीं तोड़ना पड़ेगा। महिला हतप्रभ हो गई, विवेकानंद को देखने लगी। ऐसे ही आधुनिक भारत के सन्यासी, दार्शनिक, राजनीतिक और प्रचारक थे स्वामी विवेकानंद। राजनीति में तो उन्होंने भाग नहीं लिया, परंतु स्वतंत्र प्रेम की उन्होंने ज्योति जगा दी। राष्ट्र गौरव के प्रति जो उनकी चेतना जागृत की और पश्चिम में भारतीय संस्कृति की झांक जमाई, वो अद्भुत था। जिन दिनों पूर्व के देशों में पश्चिम की महानता का बोलबाला था, उन दिनों स्वामी जी ने पश्चिम को पूर्व की महानता का प्रमाण देकर चकित कर दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने विविध अवसरों पर जो भाषण दिए, वे भी सामाजिक और राजनीतिक विचारों की स्वतंत्रता का स्रोत बना। स्वामी जी ने सच्चिदानंद के बारे में कहा कि वो जो परमात्मा है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। लेकिन प्रश्न है कि परमात्मा की सेवा कैसे की जाए? क्या संसार से विमुख होकर? क्या जंगल में जाकर, एकांत वन में जाकर, पर्वत शिखर में जाकर, कंदरा में समाधि लाकर? स्वामी जी ने आध्यात्मिक साधना की इस विधि का खंडन किया। उन्होंने कहा, इस धरती का मानव समुदाय ही ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। उसी के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार संभव और सार्थक होता है। यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो तो मनुष्य की सेवा करो, उस मनुष्य की जिसे तुम्हारी सेवा और सहायता की प्रबल आवश्यकता है। दीन, दुखी, असहाय और पीड़ित मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। प्रस्तुत संदर्भ में स्वामी जी ने दरिद्र नारायण की संकल्पना की है। ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा यदि आप दरिद्र की पूजा करेंगे। इस प्रकार विवेकानंद ने मानववाद के आध्यात्मिक आधार का निर्माण किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था पर भी उन्होंने बहुत चोट किया और कहा कि इसका अंत होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि आज का संसार परस्पर विरोधी अधिकारों के संघर्ष में उलझा है, इस कारण दुख और अशांति है। उन्होंने कहा कि सन्यासी तो थे, परंतु उन्होंने ऐसे गृहस्थ को सराहनीय माना जो निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करता हो, और ये बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। स्वामी जी ने कहा, अपनी बेड़ियों को तोड़ डालो। देखिए कितना बड़ा बात उन्होंने कहा, अपनी बेड़ियों को तोड़ डालो। जिन जंजीरों से तुम जकड़े हो, वे चाहे चमचमाते स्वर्ण की हो या काले स्याह लोहे की, प्रेम की हो या घृणा की, पुण्य की हो या पाप की, दोनों दशाओं में वे तुम्हें असीम पीड़ा पहुंचाती है। और कर्मयोग की उन्होंने शिक्षा दिया कि मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा ही सच्चा कर्मयोग है, और ये बहुत बड़ी बात है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद पंचतत्व में विलीन हो गए, पर अपने पीछे वे असंख्य युवाओं के सीने में आग लगा गए, जो इनकलाब और कर्मण्यता को निरंतर प्रोत्साहित करती रहेगी। युवाओं को गीता के श्लोक के बदले मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने की नसीहत देने वाले स्वामी विवेकानंद सर्वकालिक प्रासंगिक बने रहेंगे। किसी ने कहा, युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है। युवाओं के कंधों पर युग की कहानी चलती है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर ये जवानी चलती है। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता, ये कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी संभल कर विवेकानंद हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद की ये जयंती जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जा रही है, समस्त युवाओं को समर्पित है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।